हेलो, वेलकम टू अकेडमियंस। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 को, हाउस होल्ड सर्किट को। इसमें जो आपके एमसीक्यू प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके पेपर में 10 मार्क्स का आने वाला है, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं और वन शॉट में ये लेक्चर क्या पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। तो हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। तो बेटा आपको पता है कि जो 1 हॉर्स पावर होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 746 वॉट। अगर आपको इसको किलो वॉट में करना है तो आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा किलो वॉट में। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.746 किलो वॉट। इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपको दिखाई देगा 0.75 किलो वॉट, क्योंकि आपको पता है कि भाई 4 के आगे क्या है, 6 लगा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 0.75 किलो वाट। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल यूनिट का आपको कमर्शियल यूनिट बताना है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट होता है वो आपका होता है किलोवाट आर। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किलोवाट आर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 1 वॉट आवर का क्या वैल्यू होगा। तो बेटा आपसे पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ 1 वॉट आवर इन जूल। तो जूल में आपको जो वैल्यू है वो बतानी है। तो जो आपकी जूल में वैल्यू होती है 1 वॉट आवर की, वो आपकी होती है 3600 जूल। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी रिटन एज P इक्वल टू QV बाई टी। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स, कांट से और नन ऑफ दीज। तो बेटा आपको पता है जो P का फॉर्मूला होता है वो होता है W अपॉन टी, और अगर आप P को राइट करना चाहें तो P को आप क्या लिख सकते हैं, Q भी लिख सकते हैं और अपॉन में T। और बेटा Q भी कैसे आया, आपने पढ़ा था V इक्वल होता है आपका W अपॉन Q, तो वहां से आपने W की वैल्यू Q भी निकाला हुआ है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। तो करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, इन सिंपल वोल्टाइक सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। मतलब जो सिंपल वोल्टाइक सेल होता है उसमें आप केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा आपको पता है कि केमिकल एनर्जी को आप क्या कर सकते हो, आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। डेट मीन्स जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ अ सर्किट हुज करंट कैपेसिटी इज 4 एम्पियर। मतलब जो आपको करंट का वैल्यू दिया गया है वो 4 गिवन है एंड रेजिस्टेंस इज 10 क्यू। तो आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा। तो बेटा जो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आर। तो बेटा आई स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर इंटू 10, और 4 स्क्वायर इंटू 10 करोगे तो आपका आएगा 160। तो बेटा 160 आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बेटा आपको यूनिट पता होता है, यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड। तो आप आंसर देंगे 160 जूल पर सेकंड। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 160 जूल पर सेकंड। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, द यूनिट इन विच कंज्यूमर पेज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। मतलब जो कंज्यूमर होता है वो किस बेसिस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कॉस्ट होती है वो पे करता है। तो देखिए कस्टमर किस बेसिस पे करता है। तो देखिए ये सबको पता होता है कि भाई घरों में कितने किलोवाट का मीटर लगा हुआ है। तो जो कस्टमर पे करता है वो करता है किलोवाट आवर के बेसिस पर, जिसको आप यूनिट कहते हैं।
तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है द हीट प्रोड्यूस्ड एच इन अ वायर इज रिलेटेड टू टाइम फॉर विच द करंट पासिंग बाई इट इज। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि जो हीट है आपकी जो किसी वायर में प्रोड्यूस हो रही है वो टाइम के साथ कैसे रिलेट कर रही है, प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा या फिर 1/t² के प्रोपोर्शनल होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताना है कि भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो बेटा आपने देखिए क्या है, आपने पढ़ा होगा H इक्वल होता है I²RT। तो जब आपको पता है कि H इक्वल होता है I²RT तो इसका मतलब क्या है, H प्रोपोर्शनल होगा T के। तो बेटा टाइम आपका T होता है तो इसका मतलब हो गया H प्रोपोर्शनल T आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है H प्रोपोर्शनल T ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे अ बल्ब ऑफ 5 वॉट कॉमा अ फैन ऑफ 10 वॉट कॉमा अ ट्यूबलाइट ऑफ 15 वॉट एंड आयरन ऑफ 20 watt are used 1 hour each, टोटल एनर्जी कंजप्शन इज। तो बेटा आपको टोटल एनर्जी कंजप्शन क्या निकालना है। तो बेटा टोटल एनर्जी कंजप्शन के लिए आप क्या करोगे, आप सभी पावर को ऐड कर दोगे। तो बेटा आपको देखिए क्या करना है, आपको एनर्जी कंजप्शन अगर निकालना है तो आप लिखेंगे एनर्जी कंजप्शन इक्वल, आप सभी पावर को ऐड कर दोगे 5 + 10 + 15 + 20। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे बाई 1। तो बेटा जो आपका आंसर हो जाएगा 5 + 10 + 15 + 20, तो ये आपका आ जाएगा 5 + 10 हो जाएगा 15, 15 15 हो जाएगा आपका 30, 30 + 20 हो जाएगा आपका 50। तो 50 × 1 डेट मीन्स आपका 50 आपका एनर्जी कंजम्पशन क्या हो जाएगा। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आफ्टर डेट आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। तो बेटा आपको पता है कि वो जो 1 हॉर्स पावर होगा वो आपका होगा 746 वॉट। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है द पावर रेटिंग ऑन बल्ब इज 200 वॉट एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस इज 100 वॉट, फाइंड द करंट इन द सर्किट। तो बेटा आपको करंट निकालना है। तो बेटा बहुत ही आसान है, आपने पढ़ा है कि P की वैल्यू होती है VI। तो यहां से आपको निकालना है करंट, तो I हो जाएगा आपका P/V। अब बेटा वैल्यू रख दो आप, P आपको गिवन है 200 और V आपको गिवन है 100। तो 100/2 आपका हो जाएगा, सॉरी 200 अपॉन आपका 100 हो जाएगा 2। तो बेटा 2 एम्पियर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप मैच कर लीजिए कि भाई कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखिए सी वाला ऑप्शन आपका क्या मैच कर रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 एम्पियर। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फैन ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। बेटा ये जो आपको ये दिया गया है ये पाई नहीं है, ये आपका ओम होगा। An electric fan of resistance 50 ohm and draws a resistance of 0.2 ampere from a source. Find the power of fan is. तो बेटा आपको फैन का पावर बताना है। तो बेटा फॉर्मूला आपका होता है P = I²R। अब बस आपको वैल्यू लिखनी है। I की वैल्यू आपको गिवन है 0.2 इसका स्क्वायर × R। R का वैल्यू है 50।
तो बेटा 0.2 का स्क्वायर आप कर लीजिए इंटू 50 आप कर दीजिए। तो बेटा 0.2 का स्क्वायर होगा 0.04 इंटू 50। अब बेटा आप इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 200, और 2 पे पॉइंट है तो आप 2 पे पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका आ जाएगा 2.00। तो बेटा ये आपका पावर हो जाएगा, इसको आप कहेंगे वॉट में। तो आंसर हो जाएगा 2 वॉट। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है एट पावर स्टेशंस आइडियली इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोड्यूस्ड एट। मतलब जो हमारे पावर स्टेशन होते हैं उन पर कितनी इलेक्ट्रिक पावर होती है। तो बेटा यहां पर आपकी जो इलेक्ट्रिक पावर होती है वो होती है 11 किलोवोल्ट। तो आप ध्यान रखेंगे 11 किलोवोल्ट ये पावर आपकी पावर स्टेशन पर क्या है, रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है लैपटॉप यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग करंट। मतलब लैपटॉप में कौन सा करंट यूज होगा, एसी होगा, डीसी होगा, या फिर एसी एंड डीसी होगा, या फिर केवल उसको नॉर्मली क्या है चार्जर की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए लैपटॉप क्या करता है, उसमें एसी एंड डीसी ये दो करंट क्या होती हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है व्हेन रिंग सिस्टम इज यूज्ड। मतलब जो रिंग सिस्टम उसको आप कहाँ यूज करते हैं, हाउस वायरिंग में करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, पावर प्लांट में करते हैं, या फिर आप ट्रांसमिशन और पावर प्लांट दोनों में करते हैं। तो आपको देखिए 4 ऑप्शन गिवन है। तो देखिए जो हमारा रिंग सिस्टम होता है इसको आप केवल क्या है हाउस वायरिंग में क्या है यूज करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एट सेम पोटेंशियल इन अ ट्रांसमिशन लाइन वायर। तो सेम पोटेंशियल पर क्या क्या होता है। तो देखिए आपको 3 वायर दिए गए हैं, फेज, न्यूट्रल और आपको लाइव वायर। तो इनके बारे में आपको बताना है कि भाई कौन कौन से जो वायर होते हैं वो हमारे सेम पोटेंशियल पर रहते हैं। तो देखिए जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है और जो हमारा अर्थ वायर होता है ये दोनों हमारे क्या है सेम पोटेंशियल पे रहते हैं। तो बेटा इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। तो ये ऑप्शन नंबर 16 क्या है, 16 का डी क्या है करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 17 में आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज फैन, बल्ब आर जनरली कनेक्टेड विद द मेंस। मतलब जो हमारे बल्ब होता है, फैन होता है, इनको हम जनरली मेंस के साथ कैसे कनेक्टेड रखते हैं, सीरीज में रखते हैं या पैरेलल में रखते हैं, या फिर हम सीरीज पैरेलल दोनों में से किसी में भी रख देते हैं, या फिर ये नंबर ऑफ अप्लायंस पे डिपेंड करेगा। तो देखिए जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं जैसे बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, फैन हो गया, जितने भी अप्लायंसेस होते हैं जब इनको मेंस के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये सभी चीजें हमारे पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट की जाती हैं। तो देखिए पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट जब की जाती हैं तो आंसर जो हमारा हो जाएगा उस केस में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, हाउ अ फ्यूज इज कनेक्टेड विद एन अप्लायंस। मतलब जो फ्यूज होता है वो किसी अप्लायंस के साथ कैसे कनेक्टेड रहता है, सीरीज में, पैरेलल में, या फिर ना सीरीज में ना पैरेलल में, या फिर कोई भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है। तो देखिए फ्यूज को आप ध्यान रखें कि जो फ्यूज होता है वो हमारा कनेक्ट रहता है सीरीज में, और देखिए जो हमारे फैंस वगैरह थे वो रहते थे हमारे पैरेलल में। तो ध्यान रखेंगे फ्यूज रहेगा सीरीज में। तो जो आंसर नंबर ए है वो हमारा क्या है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका विच वायर आर कनेक्टेड टू मेन सप्लाई बाय मेन स्विच। तो मेन सप्लाई के द्वारा मेन स्विच में कौन सा वायर कनेक्ट रहता है, लाइव होता है,
न्यूट्रल होता है, अर्थ होता है, या फिर आपका बोथ ए एंड बी होता है। तो बेटा देखिए, आपको पता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम मेन सप्लाई से मेन स्विच को कनेक्ट कर रहे हैं। जब हम मेन स्विच को कनेक्ट कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई हमको किसकी नीड होगी, हमको एक तो लाइव वायर की नीड होगी और एक किसकी नीड होगी, एक हमको न्यूट्रल वायर की नीड होगी। अब देखिए, लाइव होगा और न्यूट्रल होगा तभी तो करंट आएगा। तो लाइव और न्यूट्रल की क्या है नीड, क्या है, कंपलसरी है। डेट मीन जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वो हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, एमसीवी स्टैंड्स फॉर। तो आपको एमसीवी का फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए, एमसीवी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर डेट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर हाई टेंशन वायर। तो हाई टेंशन वायर की केस में कौन सा करेक्ट आपका होगा। अब देखिए, हाई टेंशन वायर के केस में आपको बताना है। अब देखो, आपको पता है कि जो हाई टेंशन वायर होता था उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें रेजिस्टेंस को क्या करते थे, रेजिस्टेंस को कम रखते थे और जो उसकी थिकनेस होती थी उसको क्या है, ज्यादा लेते थे। तो जब आप रेजिस्टेंस को कम रखते थे तो थिकनेस को ज्यादा लेते थे, इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस को आपको क्या लेना पड़ेगा, लो लेना पड़ेगा, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसको क्या लेना पड़ेगा, लार्ज लेना पड़ेगा। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लार्ज सरफेस एरिया एंड लो रेजिस्टेंस। डेट मीन ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रल वायर एंड लाइव एज। तो न्यूट्रल वायर और लाइव वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है। तो देखिए, जो हमारा लाइव वायर होता है जिसको आप फेज वायर भी कहते हैं और जो न्यूट्रल वायर होता है उनके बीच में जो नॉर्मली जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो आपका रहता है 220 वोल्ट। तो आपका जो आंसर इस केस में हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट। आफ्टर डेट आपका है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है सोलर पैनल प्रोड्यूसेस विच काइंड ऑफ करंट, एसी, डीसी, या फिर डिपेंड्स अपॉन मैन्युफैक्चरर, या फिर बोथ ए एंड बी। तो जो सोलर पैनल्स हैं उनमें कौन सा करंट फ्लो करता है। तो बेटा, जो सोलर पैनल होता है उनमें जो करंट फ्लो करता है वो आपका करता है डीसी। तो डीसी करंट इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है स्विचेस आर कनेक्टेड विथ विच टाइप ऑफ वायर। तो जो हमारे स्विच होते हैं वो किसके साथ कनेक्ट होते हैं, लाइव के साथ, न्यूट्रल के साथ, या लाइव न्यूट्रल दोनों के साथ, या फिर आपका नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो स्विचेस होते हैं वो हमारे क्या है, लाइव वायर के साथ क्या है, कनेक्टेड रहते हैं। तो लाइव वायर को अटैच करना क्या है, बहुत ज्यादा कंपलसरी है। डेट मीन्स जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। और अब इसके बाद बेटा, जो एमसीक्यू के जो आपके वीडियोस हैं उनको अगर आपको देखना है, जो अदर चैप्टर्स के वीडियोस हैं, तो बेटा आपको क्या प्लेलिस्ट में विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको थ्योरी के जो वन शॉट वीडियो होंगे और जो एमसीक्यू प्रॉब्लम के जो वन शॉट वीडियो होंगे वो सभी वन शॉट वीडियो आपको क्या इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है फिजिक्स सेमेस्टर 2 आईसीएससी क्लास 10। इस प्लेलिस्ट में जो आप जाएंगे तो आपको थ्योरी के रिगार्डिंग, एमसीक्यू प्रॉब्लम के रिगार्डिंग एंड न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग सभी वीडियोस मिल जाएंगे। और बेटा, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा। लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाएगा, उसको आप जैसे ही लाइक करेंगे तो आपके सामने हमारा नंबर अपीयर हो जाएगा, वहां से आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बच्चों, ऐसे वीडियोस देखते रहिए, और आपको ऐसे वीडियोस की और नीड है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए सिर्फ आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल दबाना है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपको क्या मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।